आज हम एक ऐसे प्रश्न की चर्चा करेंगे कि अक्सर हमारे सामने ये हमसे पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात क्यों होती है। वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात क्यों होती है। और इसी के साथ एक प्रश्न की और चर्चा करेंगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण विश्व में रात और दिन क्यों बराबर होते हैं। आज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी की आकृति गोलाकार है और ये ध्रुवों पर चपटी है। इसीलिए हम पृथ्वी के आकार को लक्षज गोलाभ कहते हैं। इसी को हम एक दूसरा नाम जियाड भी देते हैं। पृथ्वी का हम अध्ययन करने के लिए सुविधा की दृष्टि से पृथ्वी के बीचों बीच पश्चिम से पूर्व एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और जब भूमध्य रेखा के जो उत्तर वाला भाग होता है उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और भूमध्य रेखा के जो दक्षिण वाला भाग होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। और इसी अध्ययन की सुविधा के लिए हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा और खींचते हैं, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और वहीं भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर एक रेखा खींचते हैं, जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और जैसा कि हम सूर्य के बारे में जानते हैं कि वर्ष भर सूर्य का प्रकाश इसी पृथ्वी के कर्क और मकर रेखा के बीच में पड़ता है। अक्सर हम बातचीत के क्रम में आपसे ये कहेंगे कि सूर्य उधर जाता है, सूर्य इधर आता है, लेकिन इधर उधर नहीं जाता, सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है। लेकिन हम समझाने के लिए इन शब्द का प्रयोग करेंगे कि सूर्य उत्तर की दिशा की तरफ जाता है और सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ आता है। अब हम जैसा कि जानते हैं कि अगर मैं 22 दिसंबर की बात करूं तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। और जब मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा तो जो दक्षिणी गोलार्ध का भाग है उसमें सूर्य का प्रकाश ज़्यादा समय तक पड़ेगा। अब जब सूर्य का प्रकाश ज़्यादा समय तक पड़ेगा तो सबसे बड़ा दिन होगा। और जब हम जानते हैं 24 घंटे का ही पूरा एक दिन होता है, तो जब दिन बड़ा हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है रात छोटी हो जाती है। इसलिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अब इसके बाद 22 दिसंबर के बाद सूर्य उत्तर दिशा की तरफ जाने लगता है और इसे भूमध्य रेखा तक जाने में 3 महीने लगता है। और जब 21 मार्च को वह भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच है, तो सूर्य का प्रकाश दोनों तरफ पृथ्वी के दोनों भागों में बराबर पड़ता है। इसीलिए 21 मार्च को संपूर्ण विश्व में रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसके बाद 3 महीना और आगे बढ़ता है उत्तर की तरफ और 21 जून को कर्क रेखा पर वह लंबवत चमकता है। और जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा प्रकाश प्राप्त होता है सूर्य का। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और जैसा भी हमने बताया था कि जब एक दिन 24 घंटे का होता है, जब दिन बड़ा हो जाएगा तो रात छोटी हो जाएगी। तो 21 जून को रात छोटी हो जाती है और दिन बड़ा हो जाता है। इसके बाद फिर अब सूर्य दक्षिण की तरफ आना शुरू होता है और 3 महीने में 23 सितंबर को फिर सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। और जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा तो पृथ्वी के जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों भागों में सूर्य का समान प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए 23 सितंबर को भी संपूर्ण विश्व में रात और दिन बराबर होता है। और इस तरह फिर 3 महीने पे वह मकर रेखा पर आकर लंबवत चमकता है और सेम वही प्रक्रिया जो अभी हमने पहले बताई वह फिर से दोहराई जाने लगती है। और इस तरह एक वर्ष में यह पूरी प्रक्रिया होती रहती है। तो आज हमने इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने की कोशिश किया कि कब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, और दिन और रात छोटा होने का कंसेप्ट क्या होता है कि जब दिन बड़ा होता है तो रात क्यों छोटी होती है, ये भी हमने आपको समझाने की कोशिश किया। तो निश्चित है आप इन सभी बातों को अच्छे ढंग से समझे होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।